निवेदन है कि बीच में आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह पुटअप नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा करें कि अपने एक कॉपी पर अलग से क्वेश्चन जो हैं जो आपके मन में बन रहे हैं उसको आप नोट कर लें, और क्लास के अंत में आप सभी लोगों से मैं एक एक करके आपके डाउट भी पूछ लूँगा और आपके जो क्वेरीज होंगे वो भी कर लूँगा। ठीक है, तो बीच में नहीं, थोड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। आज ये पहली क्लास है KGMU की, बेसिकली किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, है ना। और यहाँ ना निकाली गई है 23 सीटों पर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी। मैं एक बार आपको रूबरू करवा देता हूँ, एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें इसको। देखिए 23 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप में से कई स्टूडेंट होंगे जनरल के, EWS के भी, OBC के भी होंगे, SC के भी होंगे। तो कुल टोटल 23 सीटों पर वैकेंसी है, और आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी फाइट है ना। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इसकी स्टडी करेंगे सोशल वर्क की। यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क में लिया है उन्हीं बच्चे ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी डेट नहीं आई, जैसी डेट आएगी मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप फॉर्म अप्लाई कर देना। ठीक है, 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अच्छी वैकेंसी है सोशल वर्क की। यहाँ दूसरे पॉइंट पर कहा गया है कि एक्सपीरियंस इन द लाइन विद अ वेलफेयर या हेल्थ एजेंसी, या प्रिफेयर करता है आप लोगों से कि मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विस में है। अब ये मैंडेटरी नहीं किया है इसने कि 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आप लोगों से। तो अगर आप हैं तो जरूर आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। डिज़ायरेबल चीज़ों को दर्शाया गया है कि आपके पास बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ी बहुत साइकेट्रिक सर्विसेज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, सोशल वर्क काउंसलिंग करने के बारे में आपको पता होना चाहिए, सोशलाइजेशन क्या चीज़ होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज के बारे में जिक्र किया गया है। इंटरव्यू तो है नहीं, बशर्ते अगर आपके पास जैसे एडिशनल कोई ADCA किया है, कोई CCC किया है, प्रोग्राम वगैरह पढ़ाई कर रखा होगा, स्टडी वो ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। अदरवाइज नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, निश्चिंत रहें उसके लिए। फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है सिलेबस। सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो कुल टोटल इसमें 10 यूनिट हैं। आप 10 यूनिट कह सकते हो। प्लीज आप सभी लोग जब भी क्लास ले तो म्यूट रहें। आप अपने आप को म्यूट कर ले। दिनेश जी म्यूट रहें, दिनेश कुमार म्यूट कर ले प्लीज। तो अगर हम बात करते हैं नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क को लेकर, तो इसका कहने का मतलब यह है कि समाज कार्य का विकास और उसकी प्रकृति क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और उसके बाद दूसरी पॉइंट जो है सोशोलॉजी पर आधारित है, यानी समाजशास्त्र अवधारणा पर बेस है, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तीसरा ह्यूमन बिहेवियर पे है, यानी आप कह सकते हो कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल वर्क में ना मनोविज्ञान, थोड़ा सा मनोविज्ञान को रिलेट कराएगा ये, और जहाँ पे हम लोग जिक्र करेंगे सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में, गवर्नेंस यानी सहवासी एक शब्द आता है, एक अभिशासन शब्द आता है, उन शब्दों को रिलेट कराया गया है थोड़ा सा सरकार से। तो ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। फिर सोशल एक्शन क्या होता है, सोशल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग 4 यूनिट में। 5 यूनिट में आप देख सकते हो रिसर्च वगैरह है। ठीक है, तो ये मैं जैसे जैसे क्लास लूँगा वैसे वैसे आप लोगों को बताते चलूँगा, दिखाते चलूँगा सिलेबस भी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये आपके सामने PDF ओपन हो रही है, और ये PDF में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये सिलेबस दिया गया है। ठीक है, सिलेबस दिया गया है सोशल वर्क का, और ये सोशल वर्क किसका सिलेबस है, KGMU का है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। पहले मैंने पेज पर यहाँ पर मेंशन कर रखा है सिलेबस। उसके बाद देखिए आप लोगों को पढ़ना होगा सोशल वर्क में एक थ्योरी भी। ठीक है, थ्योरीज इन सोशल वर्क अगर मैं आपसे बात करूं तो सोशल वर्क की थ्योरी बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इन सभी थ्योरी पर मैं जिक्र करूंगा, केवल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, क्योंकि सोशल वर्क में थ्योरीज ये किसी किताब में नहीं मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो मुझे किताबों से ये याद आया कि मेडिकल सोशल वर्क के लिए कोई मार्केट में किताब नहीं है, आप लोग किताब के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, कोई बुक नहीं है, मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा सिलेबस के आधार पे, और जैसे ही नोट्स आपकी, जैसे टॉपिक आपका समाप्त हुआ इस टॉपिक के बाद मैं एक दिन थ्योरेटिकल, दूसरे दिन मैं प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करवाऊंगा, MCQs यानी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये थ्योरीज वगैरह मैंने निकाला है, और ये थ्योरीज की पूरी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे सिस्टम थ्योरी है। ठीक है,
साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, साइको डायनेमिक थ्योरी है, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, रेशनल चॉइस थ्योरी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी है। ये सभी थ्योरी दर्शाए गए हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल है, ये भी थ्योरी के रूप में ही जाना जाता है। और नरेटिव थ्योरी है, ट्रांसपर्सनल जो है साइकोलॉजी एक थ्योरी है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी बहुत फेमस है, आईएमपी करिएगा। ये आप सभी को बता दूं, लखनऊ में एसजीपीजीआई में एक बार पेपर हुआ था, उसमें सोशल एक्सचेंज थ्योरी से सवाल पूछे गए थे, ठीक है। जॉर्ज होमस की ये थ्योरी है, इसको हिंदी में सामाजिक विनिमय का सिद्धांत कहा जाता है। इस पर मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है जो है पार्लियामेंट की, ठीक है। फैमिली सिस्टम थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी है, डेवलपमेंटल थ्योरी है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं एम्पावरमेंट थ्योरी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, बिहेवियर एक आधारित है जेबी वॉटसन वगैरह की, ठीक है। ये बेसिकली जो थी थ्योरीज थी। इन थ्योरी के बारे में मैंने बताया, थ्योरीज बहुत सारी हैं सोशल वर्क की। इस पर मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा और इसकी क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो आज की बेसिक क्लास है हमारी समाज कार्य की, बड़े ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, समाज कार्य किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा तभी देते हैं जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित होता है। मेरा कहने का मतलब है कि पहले समाज कार्य ना व्यवसाय नहीं था, ये तो 19वीं शताब्दी में समाज कार्य व्यवसाय हुआ। एक पॉइंट है ये, समाज कार्य 19वीं शताब्दी से पहले व्यावसायिक समाज कार्य नहीं था, ठीक है। और 19वीं शताब्दी से व्यवसाय समाज कार्य की संज्ञा देने लगी। अब संज्ञा देने का मतलब यह था कि समाज कार्य जब ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो जाए, बात को बड़े ध्यान समझिएगा, जब विज्ञान और ज्ञान पर आधारित हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे कि यह समाज कार्य व्यवसाय है, यानी प्रोफेशनली है। तो प्रोफेशनली दो तरीके से कार्य होता है, जहां एक तो प्रैक्टिकल होगा तो उसे प्रोफेशनल कहा जाता है। बहुत लोगों ने बीए किया है, बीए साइकोलॉजी से या ऑनर्स से पढ़ाई कर रखे हैं, या जो सोशोलॉजी से बीए वगैरह कर रखे हैं, तो उनकी ना एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन कही जाती है। और जो बीएसडब्ल्यू कर रखे होंगे, जो एमएसडब्ल्यू कर रखे होंगे, उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कहा जाता है उन लोगों को। एक प्रकार से वो प्रोफेशनल हो जाते हैं। कारण ये है कि वो प्रैक्टिकल करते हैं। जिस चीज़ में प्रैक्टिकल होता है, जिस डिग्री डिप्लोमा में प्रैक्टिकल होता है, उसको समझिएगा कि वो प्रोफेशनल होता है। और प्रोफेशनल की हिंदी व्यवसाय होती है, प्रोफेशनल की हिंदी व्यवसाय होती है। तो समाज कार्य ज्ञान और विज्ञान दोनों पर आधारित है। अब विज्ञान की परिभाषा आप लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई क्रिया क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, या सुव्यवस्थित ढंग को या क्रमबद्ध विज्ञान ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो सोशल वर्क में जब भी कोई क्रिया होती है तो वह क्रमबद्ध तरीके से होती है, इसलिए उसको विज्ञान कहा गया। और ज्ञान का मतलब यह था कि जिस तरीके की प्रॉब्लम है अगले बंदे की, क्लाइंट की, समूह की, समुदाय की, जिस प्रकार की समस्या है, उस समस्या के आधार पे अगर आपने कोई सिद्धांत लगा दिया, स्किल लगा दिया, टेक्निक लगा दिया, उपकरण का यूज कर लिया आपने, संसाधनों का प्रयोग कर लिया आपने, तो वो क्या कहलाता है, एक प्रकार का वो ज्ञान कहलाता है। तो एक विद्वान थे समाज कार्य के बड़े फेमस पर्सन, जिनका नाम था W.A. फ्रिडलैंडर। शुद्ध हिंदी अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, इनका पूरा नाम तो वाल्टर एंड्रियाज फ्रिडलैंडर इनका पूरा नाम है, W.A. फ्रिडलैंडर के। तो इन्होंने कहा कि समाज कार्य जो है कला और विज्ञान दोनों है। कला का मतलब उन्होंने ज्ञान से जोड़ दिया था, और विज्ञान का मतलब आपको पता ही हो चुका कि कोई क्रिया अगर सिस्टमैटिक ढंग से हो रही, क्रम स्टेप बाय स्टेप हो रही है, तो वो विज्ञान है। तो ये फ्रिडलैंडर ने कहा था अपनी परिभाषा में, ठीक है ना। साथ ही साथ व्यवसाय के अन्य सभी गुण जीविका में विद्यमान होते हैं। समाज कार्य में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनके आधार पर सभी एक व्यवसाय के रूप में इसे स्वीकार करते हैं, इसे सोशल वर्क को, है ना। तो व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत कई प्रणालियां वगैरह आती हैं, अभी हम लोग जिक्र करेंगे। तो देखिए एक पॉइंट यहां पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक और व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों के द्वारा लोगों एवं समूहों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। देखिए सोशल वर्क एक ऐसा कार्य है
जो बेसिकली चाहे वो समुदाय में आप काम कर रहे हो, चाहे आप समूह में आप काम कर रहे हो, चाहे आप व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो, और जब आप काम करेंगे ना तो उसके जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब उसके अंदर जो भी समस्या है उन समस्या को आप क्या करेंगे, समाधान करेंगे। यही है सोशल वर्क। सोशल वर्क यही है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आ रहा है प्रॉब्लम लेके, तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि उसकी समस्या का समाधान कर देना। यही सोशल वर्क है। ठीक है। अब समाज कार्य का अर्थ में बेसिकली अगर बात करते हैं तो एक सकारात्मक कार्य है और सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों और उनके जीवन या उनके सामाजिक माहौल के बीच अंतः क्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाता है, ताकि वो आत्मनिर्णय या आत्मनिर्भर हो सके। आत्मनिर्णय यानी कोई भी डिसीजन स्वयं ले सके, वो है ना, इंडिपेंडेंट हो सके। सोशल वर्कर ऐसा काम करता, उनको मोटिवेट भी करता है सोशल वर्कर कि वो क्रियाएं स्वयं करें। सामाजिक कार्यकर्ता का ये रोल नहीं होता है। कल का आपका एडमिशन मान लीजिए सिलेक्शन हो गया KGMU में, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके साथ साथ जाओगे, उसका बस का पास बनवाओगे, उसका जीवन बीमा बनवाओगे, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसके ले जाके हॉस्पिटल में लाइन में खड़े रहोगे। ऐसा काम नहीं है आपका। आपका काम है कि उसको मार्गदर्शन देना, उसको सलाह देना, उसका एक प्रकार का मैनेजमेंट करना, ताकि उस अपनी समस्या का वो खुद समाधान कर सके। ये आपका रोल होगा। ठीक है ना, ताकि वे अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी कर सके और अपनी तकलीफ को वो कम कर सके। और इसी प्रक्रिया में समाज कार्य लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उन्हें अपने ही मूल्यों की कसौटी पर खरे उतरने में सहायक होता है, और यही कहलाता है समाज कार्य। ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है। ये थोड़ी सी मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने स्टडी बहुत पहले कर रखा होगा, कुछ तो अभी नए भी बच्चे होंगे, कुछ पुराने भी बच्चे होंगे, ताकि आप समझ सको कि सोशल वर्क है क्या। अगर इन केस कोई आपसे अगर पूछ ले कि समाज कार्य क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि समाज कार्य भाई साहब करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग होता है। सोशल वर्कर आप लोगों ने गाँव में भी देखा होगा, विदाउट MSW के वो सोशल वर्क करते हैं, तो वो अनप्रोफेशनल सोशल वर्क है। वो बेसिकली समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा और समाज कार्य अलग अलग होता है। ठीक है संदीप जी, समाज कार्य जो होता है वो सिस्टमैटिक ढंग से होता है, और समाज सेवा जो होता है वह स्वैच्छिक क्रिया से होता है। मेरे मन में इच्छा जगी कि भाई मैं उसकी मदद कर दूं, तो ये समाज सेवा का पार्ट था, ना कि समाज कार्य का। लेकिन एक समानार्थी शब्द होता है ना, सिनोनिम होता है, तो वही समाज कार्य कह लो या समाज सेवा कह लो या परोपकारी कह लो या सकारात्मक भी कह सकते हो। इस तरीके के शब्दों से संबोधित किया जाता है, बस इतना बोल सकते हो। लेकिन जब अंतर की बात आती है तो अलग अलग होता है। समाज सेवा अलग होता है, समाज कार्य अलग होता है। आगे देखिए, समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि व्यावसायिक सेवा होने के नाते क्या रीज़न यही था कि वो ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है, प्लस में आप ये भी कह सकते हो कि ट्रेनिंग वाली प्रक्रिया है। इसलिए समाज कार्य जो है एक व्यावसायिक सेवा है, एक व्यावसायिक विधा है। अच्छा, व्यावसायिक सेवा कब हुआ? तो 19वीं शताब्दी में हुआ। अगर एग्जैक्ट मान लीजिए वर्ष पूछ लेता है पेपर में कि समाज कार्य व्यावसायिक सेवा कब हुआ, तो वर्ष आप 1935 लगा सकते हैं। सॉरी 1936, 1936 लगाइएगा। अगर इन केस पूछ लेता है वर्ष तब कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा कब बना, तो इन केस अगर पूछा तो 1936 लगाइएगा, नहीं तो 19वीं सदी लगाइएगा। फिर आगे कहा कि जिसमें एक सामाजिक एवं प्रशिक्षित कार्यकर्ता के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। समस्याग्रस्त अगर कोई व्यक्ति है या कोई समूह है या कोई समुदाय है, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? उसकी मदद करनी है। प्लीज म्यूट रहिएगा, है ना, अभी अनम्यूट मत होइएगा, सभी बच्चे म्यूट रहेंगे। बात को समझ, हाँ। आगे बात करते हैं। समाज कार्य वह है जो आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति की भौतिक सहायता प्रदान करता है और आवश्यकता अनुसार पर उसको मनोवैज्ञानिक सहायता दिया जाता है। आवश्यकता पड़ी तो उसको आप फिजिकली मदद कर सकते हो, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, इस तरीके की थेरेपी दे सकते हो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके की क्लाइंट है, उसकी जिस तरीके का नीड है, उसकी नीड के आधार पर उसकी समस्या का समाधान कर दीजिए। ठीक है। और अगर नीड लग रही है कि उससे मनोवैज्ञानिक समस्या सहायता है, तो उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से सहायता दीजिए और उसको इस योग्य बना दीजिए कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं करे, ताकि समाज में समायोजन कर सके, वो समाज के साथ वह स्थापित हो सके। यही सोशल वर्क कहलाता है। आगे,
कहा गया है समाज कार्य के अंतर्गत कुछ परिभाषाएं, जैसे एक विद्वान का नाम आता है प्रोफेसर राजाराम शास्त्री महोदय का। इन्होंने कहा कि मनोसामाजिक समस्या के निदान और समाधान का जो नवीनतम तरीका विकसित हुआ है वही समाज कार्य है। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजा राम शास्त्री महोदय ने कहा कि जो क्लाइंट है वो क्लाइंट के पास कोई ना कोई समस्या होगी और उसी समस्या के लिए आपने निदान या उस समस्या को समाधान करने के लिए कोई एक तरीका निकाला होगा। जो आपने तरीका निकाला, जो आपने उस सेवार्थी की डायग्नोसिस की, वही सोशल वर्क है। ये कहते हैं प्रोफेसर राजाराम शास्त्री। आप बोल सकते हो किसी से कि समाज कार्य किसे कहा जाता है, आप बोल सकते हो समस्या के समाधान के लिए जो मैं नया तरीका निकाल रहा हूँ वो सोशल वर्क है। ये प्रोफेसर राजाराम शास्त्री महोदय के द्वारा कही गई। दूसरी एक परिभाषा आती है सन 1926 का, एलिस चैनी का नाम। इनका कहना यह था कि यह सब ऐच्छिक प्रयास है। ऐच्छिक का मतलब होता है सकारात्मक, है ना, सकारात्मक, इसको पॉजिटिव में लिया जाए। एक शब्द आता है अनैच्छिक जो नकारात्मकता का पार्ट होता है। तो सकारात्मक प्रयास सम्मिलित हैं और जिनका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है जिनका संबंध सामाजिक संबंधों से है और जो वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करने से है। अब समाज कार्य में आप मान लीजिए क्लाइंट की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं और उसका संबंध बेसिकली सोशल से रिलेटेड है और वैज्ञानिक प्रणाली का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो भी वो उस कंडीशन में समाज कार्य का पार्ट होगा। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, हर एक व्यक्ति दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो भी वो समाज कार्य है। और समाज सामाजिक संबंधों का जो जाल है, ऐसी कंडीशन में ये परिभाषा मैकाइबर एंड पेज के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सोशल वर्क में आगे देख सकते हैं हम लोग। आगे कहा गया है वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर महोदय की परिभाषा सन 1955 में आई थी। इनकी परिभाषा क्या बताती है कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसका आधार वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों में निपुणता है और यह व्यक्तियों की अकेले का मतलब होता है सेवार्थी या केस वर्क या समूह में सहायता प्रदान करना, जिससे कि वे सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। तो वही बात है कि समाज कार्य एक कला है और विज्ञान है, या इस तरीके से भी कह सकते हो। ये लंबा चौड़ा लिख दिया गया है परिभाषा में। इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखिएगा जब इसकी परिभाषा आएगी ना तो उसमें लिखा रहता है, कीवर्ड बता रहा हूँ, जो है वैज्ञानिक ज्ञान, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है वैज्ञानिक ज्ञान। और ये परिभाषा वाल्टर एंड्रियास फ्रेडलैंडर महोदय के द्वारा दी गई है समाज कार्य में। इसे समाज कार्य कहा जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक परिभाषा आती है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के द्वारा, जो 1957 में कहा गया। ये भी परिभाषा आईएमपी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो समाज कार्य एक महत्वपूर्ण क्रिया है ये, जिसका आधार मानवोचित दर्शन है, वैज्ञानिक ज्ञान है, प्राविधिक निपुणता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों, समूह और समुदाय की सहायता करना है, जिससे वह एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, तो समाज कार्य बेसिकली यही परिभाषा दर्शाती है। तो खासकर परिभाषा यहाँ पे दो ही है इम्पोर्टेंट। एक परिभाषा बनती है इम्पोर्टेंट फ्रेडलैंडर की, दूसरी परिभाषा आप जो है इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क 1957 के अकॉर्डिंग आप दर्शा सकते हो परिभाषा के रूप में। ठीक है, इतनी बातें याद रहेंगी आप लोगों को। एक बार स्पष्टीकरण करेंगे फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पॉइंट पर, प्लीज। यस सर। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। आगे बात करते हैं। तो ऑथर फिंक की भी परिभाषा है लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको पीडीएफ में ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए समाज कार्य की अस्पष्ट परिभाषा बेसिकली ये साफ शब्दों में जो अभी भी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, सामान्य रूप से सभी को मान्य हो प्रस्तुत करना एक कठिन कार्य है और इसका कारण विभिन्न देशों में समाज कार्य का विकास भी भिन्न भिन्न तरीकों से हुआ है। अब कई विद्वान रहे जिसमें से फ्रीडलैंडर महोदय ने अलग तरीके से बताया समाज कार्य को। ठीक है, फ्रीडलैंडर ने, बीजी खेर का नाम सुना है? बीजी खेर एक पर्सन है, बीजी खेर सोशल वर्क में बहुत ही फेमस पर्सन है और इन्होंने समाज कार्य को जब परिभाषित किया तो कहा कि समाज कार्य एक गत्यात्मक कार्य है। क्या है समाज कार्य? एक गत्यात्मक कार्य है। ठीक है, ये कीवर्ड है।
तो समाज कार्य गत्यात्मक कार्य, ये परिभाषा किसने कहा? तो बीजी खेर ने कहा। समाज कार्य ज्ञान और विज्ञान पर आधारित है, ये बात किसने कही? बताओ, अभी मैंने लिखवाया आप लोगों को। फ्रीडलैंडर ने बोला। किसने बोला? फ्रीडलैंडर ने बोला, है ना। ये चीज़ें याद करने वाली हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो एक परिभाषा हमारे सामने आती है यंगलाड महोदय की। आपने नाम सुना होगा यंगलाड के बारे में भी, है ना। यंगलाड महोदय ने कहा है समाज कार्य को कि व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंधित है। क्या है? व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंधित है या अंतर संबंध है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये परिभाषा, व्यक्ति द्वारा अगर पर्यावरण का नाम आ रहा है तो आप यंगलाड का नाम लगाइए। समाज कार्य कला और विज्ञान आ रहा है, फ्रीडलैंडर का नाम लगाइए। समाज कार्य गत्यात्मक है तो किसका नाम लगाइए? बीजी खेर का नाम लगाइए। समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है। समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है, ये परिभाषा अगर आती है तो आप किसका नाम लगाएंगे? गेसल-कोनफ्का का नाम। गेसल-कोनफ्का का नाम। अब मैं आशा करता हूं कि समाज कार्य के परिभाषा से अगर सवाल बनेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। समाज कार्य की परिभाषाएं ये जो थी, मैंने आपको सभी परिभाषाएं बता दिया। बीजी खेर की परिभाषा अगर पूछेगा तो पूछेगा पेपर में सीधा कि समाज कार्य गत्यात्मक कार्य, ये परिभाषा किसकी है? तो बीजी खेर की है। समाज कार्य कला और विज्ञान, ये परिभाषा किसकी है? वाल्टर एंड्रस फ्रीडलैंडर की है, बता देना। समाज कार्य नैतिक मांगों पर आधारित है, ये परिभाषा किसकी है? गेसल-कोनफ्का का नाम लगा दीजिएगा। समाज कार्य गत्यात्मक कार्य, ये परिभाषा किसकी है? बीजी खेर का। समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंधित है, ये परिभाषा किसकी है? बताइए। यंगलाड की, यंगलाड महोदय की परिभाषा है। समाज कार्य एक नवीन विचारों पर आधारित है। नवीन विचारों पर आधारित है, किसकी परिभाषा है? नवीन 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 विचारों पर आधारित है। पहली परिभाषा राजा राम शास्त्री महोदय की थी, जहां राजा राम शास्त्री महोदय ने साफ शब्दों में कहा है कि जब आप निदान की बात कर रहे होते हो, जब आप कोई नया समस्या समाधान के लिए नया कोई विधि लगाने का प्रयास कर रहे होते हो, तो उस प्रक्रिया में से समाज कार्य का नाम दिया गया है। केवल बेसिक चीज समझनी है बस आपको, कॉन्सेप्ट परिभाषा। अब जो मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं कि ऐसे ही आ जाए, नए नए शब्द जोड़े जा सकते हैं, नए नए शब्द जोड़े जा सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग अगर ये शब्द समझ रखेंगे ना, तो कोई भी शब्द दे देगा तो आप आसानी से टैकल कर लोगे, है ना। तो ये थी समाज कार्य के बारे में थोड़ी सी परिभाषाएं और उसके बारे में जिक्र किया गया। समाज कार्य देखिए एक प्रणाली और एक प्रक्रिया के रूप में भी काम करती है। समाज कार्य बेसिकली एक प्रणाली और समाज कार्य प्रक्रिया के रूप में एक काम करती है। आपने नाम सुना है फ्रीडलैंडर महोदय ने 1951 में समाज कार्य को जानते हैं। इन्होंने प्रणाली के रूप में जब दिया था तो दो प्रणाली दिया था। कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो बता सकता है मुझे कि समाज कार्य की दो प्रणालियां हैं? सुमन जी, निशा, सुजीत, कोई भी बच्चा, संदीप, बता सकते हो क्या? चलिए मैं बताता हूं। समाज कार्य की जो प्रणालियां थी वो म्यूट रहेंगे। समाज कार्य की मैं यहां पे नोट करूंगा, ठीक है। समाज कार्य का बेसिकली समाज कार्य की दो प्रणालियां थी और इन्हीं दो प्रणालियों को विकसित किया फ्रीडलैंडर महोदय ने। किसने ने? फ्रीडलैंडर महोदय ने। फ्रीडलैंडर महोदय ने कहा कि एक होता है प्राथमिक प्रणाली, अब याद आ गया होगा कुछ बच्चों को, और दूसरा होता है द्वितीयक प्रणाली। क्या होता है? द्वितीयक प्रणाली। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या नाम आते हैं? सोशल केस वर्क आता है, सोशल ग्रुप वर्क आता है, सोशल कम्युनिटी वर्क आता है। ये तीन प्राथमिक प्रणाली का पार्ट है और किसने दिया है? फ्रीडलैंडर ने। कब दिया था? 1951 में। और द्वितीयक प्रणाली में सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन समाज कल्याण प्रशासन, सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान, ये द्वितीयक प्रणाली का पार्ट था। एक विगत वर्षों में यूजीसी नेट सोशल वर्क में और मेडिकल सोशल वर्क में यहाँ से सवाल बनाया जा चुका है, ठीक है। सवाल आया था निम्नलिखित में से बताइए कौन सा द्वितीयक प्रणाली नहीं है, ठीक है। द्वितीयक प्रणाली नहीं है तो तीन द्वितीयक प्रणाली दे दिया था और एक इसमें से दे दिया था सोशल ग्रुप वर्क।
अब जिनको पता था वो आसानी से आइडेंटिफाई कर लिए थे इस सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया, फ्रीलैंडर ने क्या बोला कि समाज कार्य वह प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष और विभेद के रूप में संबंधित है जो प्राथमिक रूप से अपनी सामाजिक परिस्थितियों से संबंधित समस्याएं रखते हैं। प्राथमिक रूप से मतलब आप देख लीजिए कि ये जो सोशल केस वर्क है, सोशल ग्रुप वर्क है, सोशल कम्युनिटी वर्क है, इसमें क्लाइंट ने सीधे सोशल वर्कर से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है अपनी समस्या के समाधान के लिए। और जो ये द्वितीयक प्रणाली में है, क्लाइंट सोशल वर्कर से नहीं मिलता है। सोशल वर्कर इनके लिए ना प्लान बनाता है, नीति बनाता है, योजना बनाता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, रिसर्च करता है, एक्शन करता है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से सेवार्थी को मदद करता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो समाज कार्य की प्रत्यक्ष प्रणाली प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत आती है, प्रत्यक्ष प्रणाली। और अप्रत्यक्ष प्रणाली ये जो सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिसर्च है, यह अप्रत्यक्ष प्रणाली है सोशल वर्क की। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ क्लाइंट जो है सोशल वर्कर से डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। ठीक है, इनडायरेक्ट मिलता है मतलब नीति के माध्यम से, योजना के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से, इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया। फिर आगे बोला गया कि समस्या रखते हैं और जो व्यक्तियों के स्तर पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसी सहायता की आवश्यकता है। मतलब वो जो प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत है, हम क्लाइंट से मिले और क्लाइंट ने अपनी समस्या बताई और हमें पता चला कि भाई इसकी ये समस्या है, और इसके आधार पे हमने लक्ष्य बनाया, गोल बना के काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी उसकी मदद कर रहे हैं। वो भी कैसे कैसे प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो सांकेतिक सहायता की खोज और उपयोग में सहायता देती है। तो ये था एक प्रकार से एक प्रणाली और प्रक्रिया के रूप में भी काम करता है। प्रक्रिया में बताऊंगा, वो मैरी रिचमंड का प्रक्रिया आती है, अध्ययन निदान उपचार वाली प्रक्रिया, वो आगे आएगा क्लास में। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि यहाँ प्रणाली से संबंध में था ये चीज़ें, और प्रणाली भी है सोशल वर्क और एक प्रक्रिया के रूप में भी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। यंगलार्ड की परिभाषा मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है? यंग लार्ड है ना, गूगल टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। यंगलार्ड की परिभाषा 1949 में आती है, और इन्होंने कहा कि समाज कार्य लोगों के दो वस्तुएं ढूंढता है, आर्थिक समृद्धि और सुख का गहरा स्रोत अर्थात आत्मोन्नति। इसका संबंध मानव व्यवहार और संबंधों से है। इसका ध्यान बिंदु व्यक्ति और एक मान्यता प्राप्त वास्तविकता एवं उसके समायोजन पर होता है। तो कहने का आशय वही है, एक प्रकार का डायनेमिक क्रिया है। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से संबंधित बातचीत करता है या क्लाइंट से, तो उस दौरान उसकी समस्या को समझने के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रणाली, जो लक्ष्य, जो भी चीज़ें यूज मिलाई जाती हैं रियलिटी तरीके से, वास्तविकता तरीके से, उसको वहाँ पे समायोजित किया जाता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो उस प्रक्रिया में इसे कहा गया एक गत्यात्मक कार्य है। तो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं पूछेगा, या आपसे मैं कहूँ कि KGO में हो जो है KGMU, इतनी लंबी चौड़ी प्रश्न नहीं बनाएगा, केवल सिंपल कहेगा। और इन सब का मतलब एक ही बनता है, गत्यात्मक, है ना, गत्यात्मक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। समाज कार्य कला और विज्ञान के रूप में मैंने अभी बता चुका हूँ आप लोगों से, है ना, ये तो पता ही है। समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा के रूप में, ये भी बात आपको पता हो चुकी है। ठीक है, चलिए मैं आगे अब लेके चल रहा हूँ आपको नए पॉइंट की तरफ। ये सारी चीज़ें मैं PDF में आपको दे दूंगा, आप लोग आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं उस पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है, जहाँ सवाल बनते हैं। अब देखिए, समाज कार्य के ये थोड़े से उद्देश्य दिए गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, सोशल वर्क के बेसिकली जो फीचर हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट कराते हैं सोशल वर्क के उद्देश्य को भी। मेरा कहने का मतलब है, समाज कार्य का जो फीचर है वो विशेषज्ञतापूर्ण कार्य करना, मतलब उसका लक्षण कह लीजिए फीचर को आप, है ना। मैं यहाँ पे साइड में नोट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि समाज कार्य के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आई थी कि भाई एक विशेषज्ञतापूर्ण कार्य होता है ये। अब कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें, घबराए ना। ठीक है, विशेषज्ञता कार्य होता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, समाज कार्य ना एक कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा होता है। मतलब एक इसका ये भी फीचर है कि कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा होता है, लोगों द्वारा होता है। तीसरा अगर हम बात करें, विशेषज्ञता से परिपूर्ण होता है। विशेषज्ञता से क्या होता है? परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, डेमोक्रेसी होता है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जी कुछ कह रहे हैं क्या सर? कुछ कह रहे हैं? प्लीज़ म्यूट रहें आप, लास्ट में मैं आपके डाउट ले लूँगा। मूल्य कारणों पर निर्भर होता है। मूल्य जो होते हैं कारणों पर निर्भर होते हैं, कारणों पर निर्भर होते हैं। और मानवीय और सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। भुगतान स्वीकार होता है, इसमें भुगतान स्वीकार होता है। ठीक है। कार्य लोगों की भलाई के लिए होती है, ये ऐसा फीचर है। कार्य जो होता है लोगों की भलाई के लिए होता है। अब थोड़ा थोड़ा सा समझ लीजिए इनमें क्या क्या चीज़ें मैंने लिखा, कैसा फीचर है ये, थोड़ा समझिएगा। देखिए विशेषज्ञता कार्य का मतलब ये होता है कि समाज कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित और विशेषज्ञ कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। अब आपके साथ ना पता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आया तो आपके पास जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ठीक है, और कोई मेडिकल लाइन से है, तो वो होना ज़रूरी है आपके पास विशेषज्ञता कार्य। जब वो लोग रहेंगे तभी आप उस सेवार्थी के साथ अच्छे कार्य कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ऐसा फीचर है सोशल वर्क में, ऐसा फीचर है कि किसी समस्या के समाधान के लिए एक के साथ अलग अलग फैकल्टी मिल जाती है, अलग अलग फैकल्टी रहती है साथ में। ठीक है। कार्य प्रशिक्षित लोगों का, कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा मतलब ये हुआ कि समाज कार्य का एक ऐसा फीचर है कि प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। ट्रेंड, ये ट्रेंड होते हैं। जब भी कोई समस्या से समाधान वाला व्यक्ति आता है अपना प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए, तो उसको ना प्रशिक्षित लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग ट्रेंड होते हैं। सोशल वर्क में सभी लोग ट्रेंड होंगे। ठीक है। जब आप KGMU में आप जॉब करेंगे उस दौरान आप देखेंगे जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, आपके डिपार्टमेंट में नहीं, अलग डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, आपके डिपार्टमेंट का अलग डिपार्टमेंट, तो उसमें भी ट्रेनिंग कुछ ऐसे लोग होंगे आपके साथ जो सहयोगिक रूप में कार्य करेंगे, वो भी ट्रेंड होंगे, वो भी किसी न किसी जो भी प्रोग्राम कर रखे होंगे तो उसमें ट्रेंड होंगे। विशेषज्ञता परिपूर्ण, विशेषज्ञता से परिपूर्ण का मतलब ये होता है कि समाज कार्य की शिक्षा और ज्ञान, तकनीक, कौशल और विशेषज्ञता से परिपूर्ण होता है। यहाँ इसका मतलब है शिक्षा हो गया, ज्ञान हो गया, तकनीक हो गया, कौशल हो गया, स्किल जिसको बोलते हो आप लोग, टेक्निक हो गया, सिद्धांत हो गए, ये सभी चीज़ों से वो परिपूर्ण होता है। एक आता है यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है समाज कार्य। कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होने के साथ साथ समाज कार्य का एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर के रूप में हम लोग इसको देखते हैं, डेमोक्रेसी की प्रक्रिया में होता है। भेदभाव रहित कार्य होते हैं। अब भेदभाव के साथ थोड़ी काम किया जाएगा उसमें। अब ये अलग की बात है, आपके जानकार का व्यक्ति आ गया OPD में है तो 2 बार जाके मिलाए, 3 बार दिन भर में मिल के आए, और कोई कम जानकार का है तो नहीं जाते हो मिलने के लिए कि काम किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा है, ये अलग की बात है। लेकिन एक प्रकार से सभी के साथ क्रियाएं बेसिकली समानता की तरह होनी चाहिए। मूल्य कारणों पर निर्भर होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मूल जो कारण होते हैं उस पर निर्भर होता है। समाज कार्य की योजना समस्या की प्रकृति, उसका जो नेचर है और उसके जो मूल कारण है उस पर निर्भर होता है, और ये बात सही भी है। फिर उसके बाद सामाजिक विकास लिखा हुआ है, मानवीय तथा सामाजिक विकास। बेसिकली क्या करता है समाज कार्य, इस पर विशेष ध्यान रखता है। इसके अलावा ना समाज कार्य के सामाजिक दायित्वों का अनुपालन भी करता है। सामाजिक दायित्व, उसकी जो जो समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस पर वो बेसिकली अपना एक अहम रोल अदा करता है। और उसके बाद देखिए भुगतान स्वीकार करना, समाज कार्य की एक प्रमुख लक्षण है ये कि कार्यकर्ता भुगतान स्वीकार करते हैं, परंतु विभिन्न परोपकारी कार्यों में वे बिना किसी भुगतान के कार्य करते हैं। तो जो बिना किसी भुगतान के काम करते हैं तो या तो उसे KGMU देगा, KGMU देगा, या तो उसे पेमेंट, या तो आप बेसिकली क्या करेंगे उससे डायरेक्ट पेमेंट लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ परोपकारी कार्यों में भी बिना किसी भुगतान का जब कार्य होता है तो वो अनप्रोफेशनली सोशल वर्कर काम करता है, स्वेच्छा से करता है। अभी आप लोग गांव में होंगे, गांव वगैरह के बारे में आप सब जानते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम से, समस्या से जूझ रहा है तो आप लोग उसे ना देसी जुआड़ बता देते हो, तो उसका कोई चार्ज थोड़ी लेते हो, नहीं ना। लेकिन वही काम अगर आप प्रोफेशनली तरीके से जब करोगे तो उसका चार्ज लगता है, ठीक है, लेकिन उससे डिफरेंट कार्य होगा, उससे डिफरेंट कार्य होगा। तो भुगतान तो ज़रूरी है ही है सोशल वर्क के लिए। भाई आपने डिग्री लिया है, पढ़ाई किया है, इसीलिए इसका है ना। बहुत लोग बोलते नहीं, गाँव घर में, घर के ही लोग बोलते हैं भाई फ्री वाला काम होगा ये, तो सोशल वर्क आपने कर लिया, MSW कर लिया, BSW कर लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री वाला कार्य नहीं है, भुगतान पेबल है भाई। अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, किसी को मार्गदर्शन दे रहे हो, उसका समाज की मुख्य धारा से उसे जोड़ रहे हो, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हो एक प्रकार से, तो इसका पे करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद कार्य लोगों की भलाई के लिए होता है, और बात सही है, जब भी सोशल वर्क आप काम करते हो
तो वहाँ पे समाज कार्य में लोगों की भलाई के लिए ही कार्य किया जाता है। तो ये इसके फीचर हैं, ये एक प्रकार से इसके लक्षण हैं। और उद्देश्य यही कहता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर दो आप। आपका टारगेट यही होता है, प्रगति, सामाजिक प्रगति एवं विकास के अवसर प्रदान कर दो उसे। समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक कर दीजिए आप। व्यक्तियों में स्वयं सहायता की क्षमता को डेवलप करिए, वो आत्मनिर्भर बने, है ना, वो समस्या का समाधान खुद करे। समाज में शांति व्यवस्था को कायम रखने में जो प्रयास करते हो वो आप ही लोग करते हो, ये आप ही लोगों का रोल होता है। ये समाज कार्य का उद्देश्य है, यही समाज कार्य का उद्देश्य कहलाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, है ना। लोगों की मानसिक समस्याओं को हल करने में मदद करना, लोगों में सामंजस्य की क्षमता विकसित करने में मदद करना, लोगों को अपनी जीवन में सुख और शांति का अनुभव कराना, लोगों की सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी बनाने में मदद करना, समाज की समस्याओं को दूर करने में जनमत तैयार करना। ये सभी क्रियाएं बेसिकली ऑब्जेक्टिव के रूप में आती हैं, एम के रूप में आती हैं, लक्ष्य के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, लोगों की क्षमता विकसित करना ताकि वे समस्या का समाधान कर सके, पर्यावरण को स्वच्छ और स्वच्छ एवं विकास अनुकूल बनाने में उसकी सहायता करना, लोगों के कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधनों की व्यवस्था करना, समाज में व्याप्त जो मनोसामाजिक समस्या है उनके कारणों का समाधान करने का प्रयास करना, सामाजिक विकास के लिए हमें सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने का सहयोग करना भी होगा, यानी हम उसकी मदद करें। समाज में बेसिकली समाज के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाएं, ना कि प्रतिकूल बनाएं। समाज में सांप्रदायिकता नहीं फैलानी है, आप लोगों को सांप्रदायिकता को समाप्त करना है और समाज को अनुकूल लेके चलना है। समाज में कोई भी व्यक्ति अगर असामाजिक व्यवहार कर रहा है तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको रोकें। ठीक है, ये आपका दायित्व बनता है। अब बहुत लोग होते हैं समाज में, बहुत सारे आजकल आप सभी लोग देखते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो, विभिन्न प्रकार की वीडियोस वगैरह अपलोड होती हैं, महिलाओं के साथ असामाजिकता होती है, पुरुषों के साथ भी असामाजिकता होती है। ठीक है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अब ये मत करिएगा कि फेसबुक पे देख लिया वीडियो तो आप उसी पे लगे कमेंट करने, है ना, ये सब करना बेसिकली गलत होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी होगी। ठीक है, वीडियो बनाना शुरू बहुत लोग कर देते हैं, वीडियो नहीं बनाना भाई, पहले समस्या का समाधान करने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, समाज को बेसिकली अनुकूल बनाना है हमें, ना कि उसको प्रतिकूल बनाना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो समुदाय और समाज के लोगों और सदस्यों के बीच संबंधों को मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाने की में मदद करना है। ठीक है, मतलब समाज में जो व्यक्ति हैं, मान लीजिए किसी के परिवार में डिवोर्स वाला मैटर चल रहा हो, तलाक वाला, तो उसको ऐसे नहीं करना है कि भाई डिवोर्स करवा देना है, कोशिश करो। अच्छा भाई, गवर्नमेंट भी कहती है भाई 2 साल के लगभग समथिंग कुछ समय दे रखी है उसके बीच कि भाई सुलह अगर हो जाएगा तो ठीक ठाक है, नहीं फिर बाद में तो सरकार अपना करेगी जिस तरीके से उसके अंतर्गत चीज़ें रूल रेगुलेशंस आता है उस तरीके से। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, उन दोनों परिवारों को मिलाने का प्रयास करना है। ठीक है, एक मधुर संबंध स्थापित करना है, एक सौहार्दपूर्ण, ताकि वो जीवन अपना व्यतीत कर सके। एक परिवार के लिए इस तरीके से आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, केसेस मिलेंगे आप लोगों को आगे। ठीक है, व्यक्तियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना होगा, नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता भी आपको करनी होगी, सामाजिक परिस्थिति की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाना हो गया और मौजूद कानूनों या अधिनियमों में वांछित संशोधन का सुझाव भी देना होगा। बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट में संशोधन भी हुए हैं, आपको इस पर भी टिप्पणी डालनी चाहिए। अगर कोई एक्ट बनता है तो लोगों से पूछा भी जाता है, आप सबको पता भी होगा। तो एक्ट में आप संशोधन के लिए अपनी टिप्पणी डाल सकते हो, और नहीं तो आप कोई भी लेटर, आप देखो, आप किसी को भी लेटर लिख सकते हो अगर किसी में संशोधन चाहते हो तो। ठीक है, ये नहीं आप समाज के अनुकूल चाह रहे हो, आप समाज में बदलाव चाह रहे हो, और बदलाव के लिए आप कोई भी क्रिया कर सकते हो। ठीक है, बट क्रियाएं सकारात्मक होनी चाहिए, लोगों को हानि नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप 10 लोगों को लेकर चले गए, रोड पे खड़े हो गए, बस भाई बस बंद हो गई, आवागमन बंद कर दिया आप लोगों ने, तो ये अनुचित है, उचित नहीं है, अनुचित है ये। ठीक है, और भी क्रियाएं चलनी चाहिए। ठीक है, अपने फायदे के लिए नहीं, समाज के फायदे के लिए हमें सोचना है। ठीक है, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना। सोशल वर्क यही कहता है, सोशल वर्क ऐसे ही होता है। ठीक है, क्या इतनी बात कंफर्म हो गई आप लोगों को कि समाज कार्य का उद्देश्य क्या है, समाज कार्य के फीचर क्या है, समाज कार्य की मीनिंग क्या थी, समाज कार्य की डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। यहाँ तक कोई भी डाउट अगर आप लोगों के मन में है तो आप हमसे क्वारीज कर सकते हो इस समय। कोई भी बच्चा, गणेश, कोई भी अगर स्टूडेंट अगर है इस तरीके का लगता है मन में थोड़ी बहुत डाउट वगैरह, तो प्लीज़, है कोई डाउट? नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूं? प्लीज़ अपने आप को कमेंट भी कर सकते हो, बोल सकते हो मुझसे, है ना। यस ठीक है, समाज कार्य की प्रणालियाँ फिर से बता दीजिए। समाज कार्य की प्रणालियाँ
आकांक्षा मैडम, देखिए समाज कार्य की जो प्रणालियाँ होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की हैं, है ना। कितने, दो प्रकार की हैं प्रणालियाँ, और ये फ्रीडलैंडर महोदय ने बोला है। एक है प्राथमिक प्रणाली, दूसरा है द्वितीयक प्रणाली। प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत मैडम केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी वर्क आता है। और जो द्वितीयक प्रणाली होती है वो सोशल एक्शन आता है, सोशल रिसर्च आता है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन आता है। ठीक है, ये द्वितीयक प्रणाली का पार्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे मिलेगा, अब पीडीएफ में मेंशन है। ठीक है, निश्चिंत रहें, पीडीएफ में मेंशन है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। समाज कार्य की देखिए ये विशेषताओं की बात। देखिए मैं आपको बताऊं, हर एक चीज़ की विशेषता होती है। मैंने कहा कि आप मुझे जो है एक सेब लेता हूं, एप्पल, एप्पल की विशेषता बताइए। तो आप कहोगे एप्पल जो होता है सर वो रेड कलर का होता है, एप्पल मीठा होता है ना, ये विशेषता आप बता रहे हो। ठीक है, एप्पल जो है वृक्ष पर उगते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप बताना शुरू करते हैं कि जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर प्रक्रिया पर अपनी विचार या अपनी टिप्पणी डालते हो जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं। तो उसी प्रक्रिया से आधार पर अगर हम बात करते हैं तो समाज कार्य की कुछ विशेषता होती है। समाज कार्य की एक ऐसी विशेषता है, कहता है कि समस्याग्रस्त लोगों की सहायता प्रदान करने का काम। सोशल वर्क जो भी समस्याग्रस्त व्यक्ति है, जो भी समस्या से ग्रस्त समूह है, जो भी समस्या से ग्रस्त समुदाय है, उसकी मदद करने का नेचर है इसके अंदर। इस तरीके की इसकी एक खास विशेषता है। समाजकारी सेवार्थी में स्वयं सहायता की क्षमता उत्पन्न करनी होती है। अब सोशल वर्कर क्या करता है, और या तो सामाजिक कार्य क्या करता है, या समाज कार्य ऐसा होता है कि जो क्लाइंट है, जो समूह समुदाय है, स्वयं सहायता की क्षमता उत्पन्न करता है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए। देखिए आप मान लीजिए आप घर में छोटा बच्चा है एक, अब उस छोटे बच्चे को डेली आप अगर हाथ पकड़ कर लिखवाएंगे तो वो उसको एक हैबिट बन जाएगी, है ना, कि आप उसका हाथ पकड़ के का बनवा रहे हो, खा बनवा रहे हो, ए बनवा रहे हो, बी बनवा रहे हो उससे, तो उसको हैबिट बन जाएगी। अरे आप धीरे धीरे उसको फीडिंग करो। फीडिंग का मतलब होता है हेल्प को कम करना, सहायता को कम करना। तो आप जब क्या करते हो कि एक दो बार बता देते हो, फिर कहते हो कि आप बेटा तुम खुद लिखो, उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करो। तो आप हमेशा उसका हाथ पकड़ के ना चलो, है ना, आप उसका हाथ पकड़ के हमेशा लिखवाओ मत। ठीक है, उसको कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि खुद करने दो, इंडिपेंडेंट बने वो। तो जब समाज कार्य सेवार्थी स्वयं सहायता की क्षमता उत्पन्न करता है ताकि जो क्लाइंट है वो खुद अपनी समस्या का समाधान कर सके, ताकि वो अपनी समस्या खुद समाधान कर सके। अब आपको बार बार थोड़ी ना उसको क्या नाम है, बार बार बस का पास, उसके बीमा, उसके मेडिकल, जो भी उसके पास प्रॉब्लम है उसको बताते रहोगे या उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे। ठीक है, या वो आपके पास आपको तो यही करना है, आपको उसे इंडिपेंडेंट बनाना है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वो समस्या अपनी खुद समाधान कर सके। यही रोल है आपका। ठीक है, फिर समाज कार्य सहायता किसी व्यक्ति या समूह समुदाय को प्रदान की जा सकती है। बिल्कुल बात सही है, सोशल वर्क या तो समूह में प्रोवाइड कराया जाएगा, या तो समुदाय में, या तो व्यक्ति के साथ। ये प्राथमिक प्रणाली ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, विशेषता में प्राथमिक प्रणाली। समाज सेवा या समाज कार्य एक ऐसा व्यावसायिक सेवा है जिसमें वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली पर आधारित होती है। देखो जब भी कभी आप लोगों को व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली ऑप्शन में आ जाए या वैज्ञानिक प्रणाली आ जाए तो ये ट्रिक है, नोट कर लो अपनी कॉपी पर साइड में, ट्रिक है, ट्रिक है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली जब भी किसी ऑप्शन में दिखे, ये ऑप्शन हमेशा सदैव सत्य होंगे। 99% ये सत्य हुआ है। ठीक है, आज तक मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा जिसमें ये लिखा हो और ये गलत गया हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहूँगा इस प्रक्रिया को आप सभी लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। तो समाज कार्य एक बेसिकली मनोसामाजिक अध्ययन और समस्याओं के निदान मूल्यांकन के बाद पुरस्कार या पुरस्कृत किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि समाज कार्य को मनोसामाजिक अध्ययन और समस्या के निदान और मूल्यांकन के बाद उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है ना, उसको रिवॉर्ड भी, रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार देना। क्या देना उसको बताइए, पुरस्कार देना है। ठीक है, पुरस्कार। हाँ उसको क्या करना होगा आप लोगों को, जैसे अगर आप अभी देखो सामान्य बच्चों के साथ आप लोग काम करते हो ना, तो जैसे कहते हो कि भाई अगर तुमने ए से लेकर जेड तक ABCD लिख दिया कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में, तो हम आपको चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे। इस तरीके से इसका मतलब है कि वो बच्चा सही तरीके से काम
सोशल में अब ऐसे थोड़ी ना है कि अब आप कहोगे कि अपनी समस्या का समाधान अगर कर लोगे तो हम तुम्हें कल जो है एक गिफ्ट देंगे। ऐसे नहीं करना होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हम ग्रुप बनाते हैं या कोई कम्युनिटी बनाते हैं, तो उसके आधार पे हम ना अगर कोई क्रिया बहुत बेटर करता है तो हम स्टाइफंड के रूप में या कोई रिवॉर्ड के रूप में छोटा मोटा गिफ्ट वगैरह इंस्टीट्यूट की तरफ से या KGMU की तरफ से हम एक प्रोग्राम या प्लान या कार्यक्रम रख के उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं। तो इस तरीके से किया जाता है हेल्प। तो यहाँ पे कहा गया है कि सामाजिक जो है अध्ययन करने के बाद, निदान करने के बाद मूल्यांकन करिए और उसके बाद आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं रिवॉर्ड वगैरह। और ये है सोशल वर्क में, सोशल वर्क में है। अब देखिए समाज कार्य की विधियां आ गई। समाज कार्य की विधियों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और विधियां देखिए 6 विधियां हैं। इन्हीं 6 विधियों को बेसिकली 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसको कहा गया प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली का दूसरा नाम है द्वितीयक प्रणाली, और एक को बोला जाता है गौड़ प्रणाली भी। इसको इंग्लिश में सेकेंडरी कहा जाता है, और इसे प्राथमिक प्रणाली को इंग्लिश में प्राइमरी कहा जाता है, प्राइमरी मेथड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, यहाँ पर देख सकती हैं कि प्राथमिक प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिक समाज कार्य और सामाजिक समूह कार्य और सामुदायिक संगठन जैसे शब्द आते हैं। व्यक्तिगत समाज कार्य के जो जनक रहे हैं उनका नाम है मैरी रिचमंड, मैरी रिचमंड। और सामाजिक समूह कार्य की जो जनक रहे हैं उनका नाम है HB ट्रेकर। ठीक है, और जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्रिया में जनक वगैरह का नाम देखने को मिलता है, मुर्रे जी रॉस का नाम मिलता है, मुर्रे जी रॉस का नाम देखने को मिलता है, एंड ऑब्लिक करके रॉथमैन का नाम भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। और खासकर इंपॉर्टेंट में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जब सिद्धांत की जनक के पूछा जाता है तो नाम डनहम का नाम लगाएंगे, आर्थर डनहम। डनहम का नाम, जिन्होंने 28 सिद्धांत दिया था और 7 सिद्धांत इन्होंने शीर्ष पर रखे थे। ये 2-4 नाम हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए सहायक प्रणाली में ये थोड़ी बहुत आप लोग नोट कर लिया करो कॉपी पे अपनी, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉपी लेके बैठा करो। सहायक प्रणाली, सहायक प्रणाली के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो सहायक प्रणाली के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे तो समाज कल्याण प्रशासन, जिसको मैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा था, और समाज कार्य अनुसंधान, जिसको मैं सोशल रिसर्च कह रहा था, सामाजिक क्रिया, जिसको मैं सोशल एक्शन कह रहा था। इस क्रिया में अगर हम बात करते हैं तो ये सहायक प्रणाली है, जिसको हम यहाँ पर द्वितीयक प्रणाली के रूप में भी जानते हैं या इसे गौड़ प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। ये भी फ्रीडलैंडर के द्वारा ही दिया गया है, फ्रीडलैंडर के द्वारा ही दिया गया है। सन 1951 में दिया गया था, 1951 में दिया गया था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एक नाम आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जॉन किडना का नाम। जॉन, सॉरी क्या करें मैडम, हेलो म्यूट रहे प्लीज, आवाज सर। हाँ दूसरे किसी घर में है। क्या हुआ, क्या हुआ भाई? सर एक बार दोबारा चलिए सर। बढ़िया है, जैसे किसी घर में जाकर खाना बना रहे हैं। अरे महान भाव क्या बना खाना रहे बना रहा है यार, हैं? शांति तो बना नहीं रखते हो। कहता हूँ क्लास जब भी लिया करो म्यूट हो जाया करो, ऐसे क्यों काम करते हो? हैं, हम भी डिस्टर्ब, बच्चे disturb होते हैं, है ना? हाँ सरवन जी क्या कह रहे हो बताओ। हाँ सर, रिकॉर्डिंग क्लासेस आपने जो मिलने वाली है इसकी? हाँ सरवन, रिकॉर्डिंग क्लास है, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सबको मिलेगी, आप निश्चिंत रहे, रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है चलो, सर, इसकी पीडीएफ कब डालेंगे आज की कल? हाँ सब सब मिलेगा सर, निश्चिंत रहें, सारी चीजें आपको मिलेंगी, सारी, है ना? ओके सर, ठीक है हाँ, सर। टॉपिक कवर करने दीजिए, टॉपिक कवर करने दीजिए। समाज, सर समाज, देखिए समाज कल्याण प्रशासन में आप सभी लोगों ने नाम सुना भी होगा और आप भली भांति तरीके से जानते हैं। यहाँ पर नाम जॉन किडना का आता है। खासकर अगर हम बात करते हैं, एक नाम आप लोगों ने पोस्टकार्ब का नाम सुना होगा, लूथर गुलिक का नाम। लूथर गुलिक का नाम 1937 की प्रक्रिया में इन्होंने पोस्टकार्ब दिया था, और उस दौरान सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा हाईलाइट में आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं समाज कार्य शोध में, पीवी यंग का नाम, पीवी यंग का नाम देखने को मिलता है। पीवी यंग महोदय बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं इसमें, रिसर्च में इनका नाम देखने को मिलेगा। सोशल एक्शन में अगेन अगर हम बात करते हैं तो मैरी रिचमंड को ही जनक कहा जाता है। मैरी रिचमंड को प्रचार प्रसार के माध्यम से इन्होंने सोशल एक्शन किया, और इसमें नाम देखने को मिलता है, एक नाम बिट्रो का मिलता है, बिट्रो का नाम मिलता है, वो मिलता है सामाजिक एक्शन के प्रारूप में। और एक नाम बिट्रो के ही अंतर्गत एक नाम और आता है, चैतन्यकरण का सिद्धांत, और जो जिक्र किया है पाउले फ्रेरे ने, पाउले फ्रेरे ने।
ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा याद रहे। बाकी इनकी जब क्लास चलेगी ना तो इन सब का नाम आएगा, इन सब की टॉपिक भी आएगी, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं समाज कार्य के अंग। समाज कार्य के अंग बेसिकली आप सबको पता होना चाहिए, समाज कार्य के 3 ही अंग होते हैं। समाज कार्य के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। पेपर में सवाल बनता है, पूछा जाता है कि बताइए सोशल वर्क के कुल कितने अंग हैं, तो 3 टाइप के अंग हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। समाज कार्य के अंगों में कहा गया कि समाज कार्य एक व्यावसायिक समाज कार्य है जो व्यावसायिक ज्ञान और सिद्धांत के आधार पर सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। समाज कार्य के अंतर्गत समस्याग्रस्त सेवार्थी को एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से उसकी समस्या को हल करने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान की जाती है, और उन्हीं के आधार पर 3 प्रमुख अंग बनाए गए हैं, जिसमें से मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करेंगे। एक होता है कार्यकर्ता, दूसरा होता है सेवार्थी, तीसरा होता है संस्था। ये 3 ही अंग हैं। कितने अंग हैं? समाज कार्य के 3 अंग हैं, कार्यकर्ता, सेवार्थी, संस्था। अब थोड़ा सा बेसिक समझिएगा। देखिए, समाज कार्य के जरिए ना लोगों के आवास, वित्तीय सहायता, रोजगार, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन जैसी सुविधा दी जाती है। ये बात आप जानते हो। समाज कार्यकर्ता बेसिकली लोगों को कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है और उसका समर्थन भी करता है। सामाजिक कार्यकर्ता समस्या समाधान के लिए 5 चरणों का पालन भी करता है। 5 चरण जानते हैं सामाजिक कार्यकर्ता क्या फॉलो करता है? एक करता है विचारों का, पहले तो समस्या को परिभाषित करेगा। पहले क्या करेगा? समस्या को परिभाषित करेगा। दूसरे पे क्या करता है? उसके विचारों पर मंथन करेगा, विचार विमर्श कर सकते हो आप लोग, विचार विमर्श करता है। फिर तीसरा समस्या को चुनता है, समस्या को क्या करता है? वो चुनता है। फिर चौथा समाधान लागू करता है। क्या करता है? चौथा समाधान लागू करता है, यानी एक्टिविटी में संचालन हो गया। और समस्या का उसके बाद 5वें पे क्या करता है? विश्लेषण करता है, समस्या का विश्लेषण करता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता इन 5 चरणों से बेसिकली क्रिया को करता है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो सिंपल शब्दों में, मैरी रिचमंड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मैरी रिचमंड ने कहा था कि अध्ययन किया जाता है, अध्ययन के बाद क्या होता है? निदान होता है, निदान के बाद क्या होता है? उपचार होता है, उपचार के बाद क्या होता है? मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद 2 चीज़ें आती हैं यहाँ। मूल्यांकन के बाद ना या तो एक समाप्ति होगा या तो दूसरा फॉलोअप होगा, जिसको हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? अनुवर्तन। यदि समाप्त हो गया यानी लक्ष्य, तो अगर आप सफल हो गए तो समाप्त कर दोगे। यदि लक्ष्य डेवलप नहीं हो पाया तो समाप्ति ना करके फॉलोअप कर दोगे, अनुवर्तन। दोबारा से आप लक्ष्य शुरू कर दोगे, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन। ठीक है, ये चीज़ें या तो मैरी रिचमंड का फॉलो कर लो, या तो ये मेरे द्वारा बताए गए जो शब्द हैं ये भी। तो पेपर में ये भी आते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया है, और पेपर में ये भी आते हैं, दोनों हैं, दोनों की मीनिंग एक ही होती है ना। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, आप निश्चिंत रहें। तो यहाँ कहा गया कि जब समाज कार्य के अंतर्गत जब अंग बताए गए तो एक तरफ कार्यकर्ता की क्रियाएं बता दी गई, या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कार्यकर्ता के कार्य बताए गए, है ना। काम करने वाला जैसे कर्मचारी होता है, काम करने वाला कार्यकर्ता होता है, समस्या का समाधान करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता होता है। बस इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये अंग ये बन गया। दूसरा होता है सेवार्थी। मुझे पता है आप सभी को क्लाइंट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। किसी समस्या का अगर वो जूझ रहा है, किसी समस्या के वो अगर जूझ रहा है, सेवार्थी एक ऐसा व्यक्ति होता है, सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूं, जिसे ज़रूरतें और समस्या अथवा समस्याएं दोनों होती हैं। बात तो सही है। समस्या सेवार्थी से संबंधित या उसके परिवेश से संबंधित हो सकती है। समस्या उसके परिवेश से संबंधित भी हो सकती है, उसके परिवार से भी हो सकती है, उससे खुद से भी समस्या हो सकती है, उससे समाज से भी समस्या हो सकती है। समस्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो जो समस्या लेकर आया है, ठीक है, वो सेवार्थी है। किसी की सहायता सहायक बनकर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो कार्यकर्ता है। और कोई अगर व्यक्ति सेवार्थी, वह व्यक्ति जिसके पास जरूरतें हैं, जिसके पास समस्याएं हैं, समस्याएं सेवार्थी से जुड़ी हुई हैं जिसके पास, वो सेवार्थी है। वो क्या है? वो सेवार्थी है। तो सेवार्थी की मीनिंग इसी तरीके से आप डिफाइन करेंगे। वो व्यक्ति के पास समस्या होगी, वो समस्या लेकर आया है एक इंस्टीट्यूट में, और उस संस्था में उसकी समस्या का समाधान कार्यकर्ता कर रहा है, ठीक है। आगे एक आता है शब्द संस्था, इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट एक ऐसा शब्द है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है हर एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट के बारे में जानता है। तो एक ऐसा समूह होता है संस्था,
जो एक विशेष उद्देश्य या लक्ष्य के लिए, अब भाई शिवार्थी आया था, उसके पास विशेष लक्ष्य या विशेष उद्देश्य कोई समस्या रही होगी, उस समस्या के लिए वो क्या कर रहा है, एक संस्था में आया और उसके लिए काम जो है एक साथ मिलकर किया जा रहा है, एक संस्था उसके साथ काम कर रही है। तो संस्था वह समूह होता है जो एक विशेष उद्देश्य या लक्ष्य के लिए एक साथ काम करता है, उसी को संस्था कहते हैं। कोई लोग इसको संस्था को संगठन का भी नाम दे देते हैं, इंस्टीट्यूट को, लेकिन इंस्टीट्यूट तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन सोशल वर्क में संस्था शब्द अलग होती है, संगठन अलग होता है। मैं आगे बताऊंगा। संस्था जहां नियमों मानदंडों का एक मानवीय रूप से तैयार संरचना होती है जो सामाजिक व्यवहार को आकार देती है और उसे नियंत्रित करती, तो वही इंस्टीट्यूट का नाम बनता है या इंस्टीट्यूट का एक पार्ट बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इसी अंग तक रखेंगे हम लोग। कल समाज कार्य की मान्यता को हम लोग देखेंगे, हेलन क्लार्क के बारे में। इसकी पीडीएफ और वीडियो मैं आप लोगों के अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, कल हम और चीज़ों को पढ़ेंगे, सोशल वर्क की बेसिक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सप्ताह में सोशल वर्क की पूरी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। सोशल वर्क की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो जाएगी सोशल वर्क की। लेकिन जब भी आप सभी लोग क्लास लें मेरी, तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ अनुरोध कि आप सभी लोग कॉपी पेन जरूर साथ लेके बैठें, क्योंकि मैं उस दौरान कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बोलता हूँ या टॉपिक बोलता हूँ, उसको आप नोट जरूर कर लिया करें, ठीक है। आप सबके फ़ायदे के लिए होगा। क्लास समाप्त होने के बाद 10 से 15 मिनट उस नोट्स को आप ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट वगैरह